हेलो दोस्तों। आज हम एक नई स्टोरी लेकर आए हैं, एक भूतिया स्टोरी। चलो देखते हैं इस स्टोरी में क्या कहानियाँ हैं। आज की स्टोरी है, आज स्टोरी का नाम है द हॉन्टेड हाउस। तो हॉन्टेड मतलब भूतिया होता है, और हाउस मतलब आप सब जानते ही हैं, घर होता है। और स्टोरी की शुरुआत यहाँ से होती है। द हॉन्टेड हाउस स्टूड जस्ट beside the marshes। द हॉन्टेड हाउस जो भूतिया घर था, स्टूड खड़ा हुआ था या था, मतलब कि जैसे कोई बिल्डिंग या घर होता है, कहीं पे होना उसका उसका किस कहीं पे होने के लिए स्टूड का प्रयोग किया जाता है, स्टैंड का प्रयोग या तो सिचुएटेड का यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ भी स्टैंड का यूज हुआ है। स्टैंड का जो सेकंड फॉर्म होता है स्टूड, मतलब खड़ा था या कहीं पे था, उसके लिए यूज होता है। तो द हॉन्टेड हाउस स्टूड जस्ट बिसाइड, ठीक बगल में, किसके बगल में था? द मार्सेस, दलदल, दलदली एरिया के कहीं, मतलब उसके बगल में था। लिली एंड हर बेस्ट फ्रेंड, लिली जो थी और उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी सारा, लुक्ड बिहाइंड, लुक्ड फ्रॉम बिहाइंड सम बुशेस। लुक्ड मतलब देखा, उन दोनों ने देखा। कहाँ से देखा? फ्रॉम बिहाइंड सम बुशेस। बुश मतलब झाड़ होता है, और बुशेस मतलब झाड़ियाँ। सम बुशेस कुछ झाड़ियों के पीछे से। फ्रॉम मतलब से होता है, बिहाइंड मतलब पीछे। सम बुशेस मतलब कुछ झाड़ियों के पीछे से। देयर सीम्ड टू बी नो वन इन द हाउस। तो देयर सीम टू बी, देयर एक डमी वर्ड है, इसका कोई मतलब नहीं है। सीम टू बी मतलब प्रतीत होना। क्या प्रतीत होता था? नो वन कोई भी नहीं, इन द हाउस, हाउस में कोई भी प्रतीत नहीं होता था, या कोई भी प्रतीत नहीं हुआ, या कोई भी नहीं था उस हाउस में, ऐसा लगा उन लोगों को। इट वाज कवर्ड, कवर मतलब ढकना होता है, कवर्ड मतलब ढका हुआ था। इट वाज कवर्ड, वो ढका हुआ था। विथ क्रीपर्स एंड कॉब वेब्स। क्रीपर जो होता है वो, जैसे कि क्रीपर्स जो होता है वो एक तरह का पौधा होता है, जो कि किसी चीज़ का सपोर्ट पाकर वो ऊपर चढ़ता ही जाता है। आप जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक पौधा है जो घर पर चढ़ चुका है, ऊपर पूरा घेर लिया है पूरे घर की दीवारों को। इसे ही की क्रीपर बोलते हैं, क्रीपर्स। एंड कॉब वेब्स, तो कॉब वेब्स का मतलब होता है मकड़ी का जाला। मकड़ी का जाला को, जो मकड़ी के जो जाले मार देते हैं उन्हें कॉब वेब्स बोलते हैं। तो इट वाज कवर्ड विथ क्रीपर्स एंड कॉब वेब्स, मतलब जो घर था वो क्रीपर से और मकड़ी के जाले से ढका हुआ था पूरा। अब आगे देखते हैं क्या है। आई एम नॉट गोइंग इन देयर, मैं नहीं जा रही इन देयर, इन मतलब में किसी के अंदर जाना है, देयर, और देयर जो है, देयर का मतलब इस घर से है। इस घर जो दिख रहा है इस घर से है, कि उस घर में मैं नहीं जाऊंगी। आई एम नॉट गोइंग इन देयर, उस घर में मैं नहीं जाऊंगी। विस्पर्ड, विस्पर्ड सारा, सारा ने विस्पर्ड किया मतलब धीरे से बोला। विस्पर मतलब धीरे से बोलना या फुसफुसाना, उसे विस्पर्ड बोलते हैं, विस्पर। तो धीरे से बोला, सारा ने धीरे से बोला फुसफुसाते हुए, कि मैं उस घर के अंदर उसमें नहीं जाऊंगी। डोंट बी सो स्केयर्ड, स्केयर मतलब डरना, तो डोंट बी सो स्केयर्ड, मत डरो, इतना मत डरो, सो मतलब इतना। डोंट बी सो स्केयर्ड, इतना मत डरो। सेड लिली, लिली ने कहा कि इतना मत डरो। वी विल क्विकली गो इन एंड सी फॉर आवर सेल्व्स इफ देयर इज ए घोस्ट।
तो देखिए वो क्या बोल रही है लिली, वी विल क्विकली गो, हम जल्दी से, क्विक मतलब जल्दी होता है, क्विकली मतलब जल्दी से, वी विल क्विकली हम जल्दी से जाएंगे, इन अंदर, एंड सी और देखेंगे, फॉर आवर सेल्व और स्वयं, हम स्वयं देखेंगे, आवर सेल्व मतलब हम स्वयं देखेंगे, आवर सेल्व, सी फॉर आवर सेल्व मतलब कि हम दोनों मिलकर स्वयं देखेंगे, इफ़ देयर इज ए गोस्ट, क्या वहाँ पे एक भूत है, ये देखेंगे कि है या नहीं है। मतलब इफ़ का मतलब क्या होता है, अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े होंगे तो इनडायरेक्ट में जो रूल्स होता है वो थोड़ा बदल जाता है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इफ़ लगा के बाकी का जो वर्ड होता है उसे सिंपल बना दिया जाता है, बाकी का सेंटेंस सिंपल कर दिया जाता है, सिंपल। तो देखिए इसमें देखो इफ़ लगा के बाकी का जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव को उसे सिंपल कर दिया गया है। क्या वहाँ पे घोस्ट है, इफ़ देयर इज ए घोस्ट, विथ नर्वस, विथ नर्वस स्टेप्स, विथ मतलब के साथ, नर्वस स्टेप्स मतलब घबराते हुए कदमों के साथ, या कांपते हुए बोल सकते हैं आप इसे, जैसे नर्वस के साथ, कांपते हुए, डरते हुए उन्होंने स्टेप्स बढ़ाया, ऐसा भी बोल सकते हैं, अपना कदम कदम बढ़ाया या बढ़ाते हुए। द गर्ल्स मेड वे इनटू द हाउस, जो लड़कियां थी मेड वे रास्ता बनाई, मेड मेड बनाना होता है, वे मतलब रास्ता होता है, मेड वे रास्ता बनाई, इनटू द हाउस, इनटू किसी के अंदर जाने की क्रिया को इनटू बोलते हैं। जैसे अगर किसी के अंदर है आप तो इन बोलेंगे, अगर किसी के अंदर जाते हुए हैं, जा रहे हैं, जाने की जो क्रिया है उसके लिए इनटू का प्रयोग होता है। तो जो लड़कियां थी उन्होंने रास्ता बनाया, जो आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो हाउस था उसके आसपास क्रीपर थे, लताएं थी, लताएं जिसे बोलते हैं पेड़ जो फैल जाते हैं, और मकड़ी के जाला थे, मकड़ी के जो जाले थे उनको सफ़ा करते हुए उन्होंने रास्ता बनाया। द गर्ल्स मेड वे, रास्ता बनाते हुए अंदर घुसी उस घर के, इनटू द हाउस। द वाइंड, द विंड, विंड इसे बोलते हैं, द विंड वाज विस्लिंग थ्रू द ट्रीज, जो विंड था, जो हवा थी, वाज विस्लिंग, विस्लिंग कर रही थी मतलब आवाज़ कर रही थी, ऐसे विसल मतलब सीटी मारना होता है, लेकिन यहाँ पे आवाज़ करना हम बोलेंगे कि जो हवा थी जो चल रही थी बाहर, वो विस्लिंग कर रही थी, आवाज़ कर रही थी, थ्रू किसके जरिए, द ट्रीज, पेड़ों के जरिए, ट्री मतलब पेड़ होता है, ट्रीज यहाँ पे बहुवचन है, तो कई सारे पेड़ मिल के आवाज़ कर रहे थे, थ्रू, पेड़ों के जरिए वो हवा जो थी वो विस्लिंग कर रही थी, आवाज़ कर रही थी, साए साए जैसे आवाज़ नहीं करती, मेकिंग एन ईरी साउंड, एक अजीब प्रकार, ईरी मतलब अजीब प्रकार या अजीबो गरीब प्रकार का साउंड करते हुए, मेकिंग मतलब बनाते हुए, आवाज़ या साउंड बनाते हुए। सडेनली देयर वाज ए हुज बूम, सडेनली अचानक, देयर वाज ए ह्यूज, ह्यूज मतलब एक बड़ा, बूम धमाका, बूम मतलब धमाका होता है, अचानक एक बड़ा धमाका हुआ, देयर वाज ए ह्यूज बूम, एक बड़ा धमाका हुआ। सारा जो थी स्क्रीम्ड, स्क्रीम चिल्लाई, स्क्रीम मतलब चिल्लाना होता है, तो सारा जो थी स्क्रीम्ड चिल्लाई, एंड रैन आउट और बाहर भागी, आप हाउस घर से, आप मतलब से होता है घर से, आप हाउस घर से वो बाहर भाग गई चिल्लाते हुए। वाइल जबकि, लिली जो थी, लिली स्टेड बैक, स्टे मतलब ठहरना, बैक मतलब पीछे ही ठहरी हुई थी, वहीं ठहरी हुई थी घर में ही, जबकि लिली घर में ही ठहरी हुई थी, और वो जो अ, सारा जो थी वो चिल्लाते हुए बाहर भाग गई। लिली स्माइल्ड एज सी पुल्ड आउट द क्रैकर, लिली जो थी वो हंस पड़ी, जैसे कि सी पुल्ड आउट, उसने निकाला बाहर, आउट मतलब पुल खींचना, आउट
तो खींच कर बाहर निकाला द क्रैकर, एक पटाखे को। और सी हैड पुट अर्लियर अंडर द ओल्ड टेबल। जैसे कि सी हैड पुट, वो रखी हुई थी, सी हैड पुट, पुट में रखना होता है, वो रखी हुई थी अर्लियर पहले ही, अंडर द ओल्ड टेबल, एक पुराने टेबल के नीचे, अंडर, अंडर में नीचे होता है, ओल्ड टेबल के नीचे रखी हुई थी एक क्रैकर। ये क्या बोल रही थी यहाँ पे, देखो लिली, यहाँ कहानी में क्या बताया जा रहा है कि लिली जो थी वो हंस पड़ी। एज, जैसे उसने बाहर निकाला एक क्रैकर जो उसने पहले ही रखा हुआ था एक पुरानी टेबल के नीचे। और लेफ्ट द हाउंटेड हाउस, उस हाउंटेड हाउस को छोड़ चली, मतलब वहाँ से चल दी। लेफ्ट मतलब छोड़ देना, या कि कहीं पर आप हो अगर वहाँ से चल दिए तो लेफ्ट का यूज करेंगे, तो वहाँ से चल पड़े या छोड़ दिए। और फिर उसने उस हाउंटेड हाउस को छोड़ दिया, लाफिंग, हंसते हुए उस घर को, भूतिया घर को वो छोड़कर चली आई।